हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और यस आप सब पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं। देखेंगे हम आज की अपनी इस रीडिंग में कि आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, उनके लिए हम रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे कि आपके पार्टनर, जी हाँ, आज आज आपके पार्टनर अपने दोस्तों से क्या बातें कर रहे थे, इस रीडिंग को हम कवर करने वाले हैं। और आप सबको हैप्पी धनतेरस। तो आज था धनतेरस और आशा करती हूँ कि आप सबने ढेर सारी चीजें खरीदी होंगी, सोने चांदी या फिर पीतल, या फिर जिसका जो समर्थ रहा होगा उसने वो खरीदा होगा। तो माँ लक्ष्मी आपके घर पधारे, मैं यही जो है प्रे करूंगी। एंड आपको रेमेडीज मिल जाएंगी कल, ठीक है। दीपावली की रेमेडीज आपको कल मिलेंगी, ठीक। शॉर्ट्स के फॉर्म में आपको मिल सकते हैं मेरे एस्ट्रो रूही चैनल पे, तो उसको जरूर देखिएगा और दिवाली के दिन जरूर कीजिएगा, जो काफी इफेक्टिव होगी, ठीक है। सो चलिए आज की रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, अपने दोस्तों से आखिरकार क्या कुछ बातें कर रहे थे, ठीक है, आपके बारे में। तो जान लेते हैं उनके मन की बात, उनके दिल की बात। आशा करती हूँ कि आप सब जो है इंटरेस्टेड होंगे ये रीडिंग देखने के लिए। और इस रीडिंग में आप सबको आपके पार्टनर की बहुत सारी बातें जो है ना जानने को मिलती हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सब फोकस होकर के इस रीडिंग को देखेंगे, ठीक है। तो चले करें हम रीडिंग को स्टार्ट। डन, स्टार्ट करते हैं रीडिंग। तो जल्दी से उस व्यक्ति का नाम ले लीजिए जिस व्यक्ति के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, जिस व्यक्ति के लिए आप ये रीडिंग देखना चाहते हो एक्चुअल में, ठीक है। तो यस, हम आज की इस रीडिंग को ये स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन। फोकस कीजिए। थैंक यू सो मच। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये प्यारी सी खूबसूरत सी रीडिंग। देखते हैं कि क्या बातें हो रही थी, क्या बातें कर रहे थे आपके पर्सन। सो डिवाइन हम प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच डिवाइन। सो मुझे ऐसा फील हो रहा है सबसे पहले कि आपके जो पार्टनर है ना, बड़ा ही सोच समझ के बातें करते हुए दिख रहे हैं, बड़ा ही सोच समझ के उन्होंने कुछ फैसले लिए हैं। और जो फैसले लिए भी हैं ना, वो काफी दिल से लिए गए फैसले मुझे नजर आ रहे हैं, ठीक है, दिल से लिए गए फैसले हैं। और ये व्यक्ति कह रहे हैं कि यार मैंने आज फैसला कर लिया है, मैं उससे दूर जाऊंगा, सिर्फ उसे ये दिखाने के लिए कि वो मेरे बगैर जी सकती है या जी सकता है, तो मैं भी जी सकता हूँ उसके बगैर। सो मुझे भी कोई टेंशन नहीं है, मैं भी चिल कर रहा हूँ और कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मुझे मुझे कोई मतलब नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं। मेरा जो मन है वो बहुत ज्यादा तकलीफ में है, बहुत ज्यादा दर्द में है। बट मैं अपने मन को, अपने दिल को, मतलब अपने दिल का जो दर्द है, जो तकलीफ है ना, वो मैं निकाल रहा हूँ। क्योंकि मेरे मन को, मेरे दिल को जो है ना, समझ में कभी कभी नहीं आता है, कभी कभी नहीं आता है कि मैं क्या करूं या कैसे करूं। मेरे रिश्ते ऐसे कैसे चलेंगे, या मेरा रिश्ता क्या ऐसे ही रहेगा। मैं डिस्टर्ब हो गया हूँ पूरी तरीके से, और इसलिए ये मैंने डिसीजन ले लिया है कि मैं फाइनली अब जो है यहाँ से माइंड अपना घुमा रहा हूँ। मैंने ये सोच लिया है कि चलो ठीक है, जो भी हुआ वो हो गया, मुझे जो है ना वो टेंशन नहीं लेनी है अब।
मुझे वो टेंशन नहीं पालना है अब। सो मैं बहुत रिलैक्स करना चाहता हूँ, बहुत 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 रिलैक्स, और बहुत रिलैक्स करके ही जो है ना चीज़ें करना चाहता हूँ। मैं इस तरीके से बिल्कुल भी वो प्रॉब्लम को खड़ी नहीं करना चाहता, मैं प्रॉब्लम के साथ नहीं जी सकता। जो भी प्रॉब्लम्स है वो मैं डील कर लूँगा, बट ये जो हो रहा है ना, ये जो चल रहा है, ये ठीक नहीं हो रहा है मेरे ख़्याल से। तो आपके पार्टनर के दोस्त कह रहे हैं कि यार तेरा रिश्ता है ना, तू अजीब-अजीब तरीके का डिसीज़न लेता है, कभी हाँ, कभी ना, कभी ये तो कभी वो, यही चीज़ें तू करता है। यार तू बातों को समझता क्यों नहीं है? बातों को तू इतना ज़्यादा जो है वो क्यों करके ले लेता है? मुझे यही समझ में नहीं आता तेरा कि यार तू बातों को इतना ज़्यादा क्यों बढ़ा देता है? इतना ज़्यादा बढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, लेकिन तू है ना कि मतलब हद होती है यार। मत बढ़ा बातों को, मत सोच इतना ज़्यादा कि तेरा ये है, तेरा वो है, तेरा तुझ में ही रह जाएगा। पता है ना तुझे? फिर तू करता रहना तेरा मेरा ये वो जो भी है। ये सब करने का कोई मतलब ही नहीं है यार। तुम इन सारी बातों के ऊपर क्यों इतना ज़्यादा सोचते हो? इतना टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, और तुम है हो कि इतना ज़्यादा टेंशन ले लेते हो। भाई ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ये बातें मुझे लगता है कि तुम्हें शोभा नहीं देती हैं ये चीज़ करने की। तुम जाके तुम देखो कि तुम क्या रहे हो, ठीक है? और अपने रिश्ते को जो है ना थोड़ा-सा सही तरीके से देखो, सही तरीके से जानो, सही तरीके से तुम जो समझ जाओगे ना, तो मुझे लगता है कि वो तुम्हारा जो रिग्रेट वाला फेज़ है ना, वो कम से कम खत्म हो जाएगा। तुम इस तरीके से रिग्रेट तो फ़ील नहीं करोगे ना अपने आप को, अपने जो है इन सारी चीज़ों को लेकर के। तुम रिग्रेट फ़ील करते हो, यही मुझे बुरा लगता है यार, इतना रिग्रेट क्यों फ़ील करते हो? हर कोई नहीं होता है ऐसा कि कोई तुम्हें जो है ना पॉजिटिव फील कराए या तुम्हारा ख्याल रखे, कोई नहीं है ऐसा, ठीक है? तुम्हें खुद का ख्याल खुद ही रखना होगा, ठीक है? और अपने अपने बातों को समझो, अपनी फीलिंग्स को समझो तुम, क्योंकि तुम नहीं समझोगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला है, फिर कुछ भी नहीं होने वाला है, ये तुम समझ लेना। आपके पर्सन कहते हैं, ठीक है, आपके पर्सन कहते हैं कि यार मैं सबकी बातें सुन चुका हूँ यार, सबकी बातें तो सुन ही रहा हूँ, लेकिन यार मेरा दिल है कि वो नहीं कर रहा है एग्री। तो मैं क्या करूँ, मैं कैसे करूँ, मैं चीज़ों को आखिर कैसे संभालूँ यार, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। मैं अंदर से एकदम से बिखर सा गया हूँ ना, मुझे ऐसा फील होता है। और मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं सब कुछ भुला चुका हूँ, मैं सब कुछ भुला चुका था एक्चुअल में, बट ना जाने क्यों मुझे ये सब कुछ याद दिलाया गया। मैं क्यों याद कर रहा हूँ, क्यों मैंने याद किया, इस बात का ही मुझे रिग्रेट है कि यार मैंने क्यों याद किया, मैंने आखिर क्यों ये चीज़ें क्यों खराब करी, अपनी लाइफ में ये सब कुछ क्यों बर्बाद किया। मुझे नहीं करना चाहिए था ये सब कुछ। शायद मैंने गलती कर दी, शायद मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे लगता है कि शायद यार कुछ बातें ऐसी होती हैं जो वो कहते हैं ना कि बातें भूल जानी चाहिए कभी-कभी। तो बातें कभी-कभी भूल जाना अच्छा होता है, लेकिन यार हमेशा भूल जाना, मुझे भी पता है कि हर कोई नहीं भूल पाता है। मैं नहीं भूल पाता हूँ उसकी बातें यार। उसकी कुछ ऐसी बातें हैं ना जो मेरे कानों में लगता है ना कि अ, जैसे चीख रही हो उसकी आवाज़, और मुझे यही चीज़ खराब लगता है। कहीं न कहीं मैंने अपने आप में, अपनी फीलिंग्स में, अपने इमोशंस में ना, ये सब कुछ बहुत देखा है यार। मैंने फ़ील किया, उसे कोई मतलब नहीं रह गया अब। अब ऐसा हो चुका है कि नहीं, उसे कोई मतलब ही नहीं है। तो अब जो है ना, अब जब उसको कोई मतलब नहीं है, तो फिर कोई मतलब नहीं है।
यार लाइफ ऐसी ही चल रही है मेरी, लाइफ ऐसी ही क्यों चल रही है, इसी वजह से मैं परेशान हूँ। कुछ सोचो तो अच्छा हो नहीं रहा है, कुछ पॉजिटिव हो नहीं रहा है, और जो होना चाहिए वो सब गड्ढे में जा रहा है। यार दिक्कत यही है, परेशानी यही है। कहीं ना कहीं मैं अपने अपने रिलेशनशिप को अपने आप में कहीं ना कहीं खो चुका हूँ, या खो रहा हूँ, नो डाउट। मैं खो रहा हूँ अपने रिश्ते को, मैं खो चुका हूँ। मेरा रिश्ता जो है ना कहीं मैंने जो है वो डुबो दिया है। मेरे रिश्ते में इतना कुछ हो जाएगा मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था यार। और मेरा रिश्ता इस तरीके से जो है ना चलेगा, अनएक्सपेक्टेड है ये मेरे लिए टोटली। आपके पर्सन इस तरीके से परेशान है, बहुत परेशान है। एंड ये व्यक्ति का कहना है कि यार धीरे धीरे मैं हर एक चीज को समझ रहा हूँ, हर एक चीज को करने की कोशिश कर रहा हूँ, हर एक बात को करने की कोशिश कर रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ, एटलीस्ट कि हर एक चीज को समझ जाऊं, उसकी बातों को समझ जाऊं, उसकी चीजों को समझ जाऊं। यार मेरा रिश्ता जो है ना वो उस लेवल पे जाता है और उस लेवल पे जाएगा। मुझे लगता है कि मेरा रिश्ता उस लेवल पे तक जा सकता है। लेकिन पता है क्या प्रॉब्लम ये है कि वो जो है ना वो मेरे साथ नहीं है। उसका जो है ख्याल मेरे दिल तक आता है, लेकिन वो आके फिर वहीं पे रुक जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा ही टेंशन में हूँ, बहुत ज्यादा ही परेशानी में हूँ। और मुझे बड़ा मतलब टेंशन होने लगता है कि यार क्यों ये चीजें क्यों करनी है, ये बातें क्यों करनी है लाइफ में। कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जो ऑब्स्टिकल्स देखे हैं, है ना, जो चेंजेस देखे हैं, ठीक है, वो आपके पर्सन के अंदर मुझे नजर आ रहे हैं। यहाँ पे दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति बहुत ज्यादा तकलीफ में है, बहुत ज्यादा पेन में है। ठीक है, और ये व्यक्ति एकदम कह रहे हैं कि यार मैं उससे जुदा नहीं होना चाहता, लेकिन मुझे ना चाहते हुए भी उससे जुदा होना पड़ रहा है, क्योंकि उसने मेरे विश्वास को तोड़ा है और वो मेरे विश्वास को तोड़ गई है। और वो उसने जब से मेरा विश्वास तोड़ा है ना, तब से मैं जो है ना एकदम से ऐसे हो गया हूँ, परेशान। लग रहा है कि नहीं, अब जो है ना जीवन में कुछ बच ही नहीं गया है, जीवन में कुछ रह ही नहीं गया है, ऐसे हो गया मेरे जीवन में। मुझे कभी कभी लगता था कि चलो ठीक है वो मुझे समझेगी समझेगी या समझेगा समझेगा, बट अब लगता है कि नहीं समझेगा या नहीं समझेगी। मुझे लगता है कि कोई फायदा नहीं है, कोई भी फायदा नहीं है। मैंने उसका इतना वेट किया ना, मुझे लगता है कि मुझे वेट नहीं करना चाहिए था, मुझे मूव ऑन कर जाना चाहिए था तुरंत। आपके पर्सन के दोस्त कह रहे हैं कि यार तू मूव ऑन नहीं कर पाता, तुझे लग रहा है आज कि तू शायद जो है मूव ऑन कर जाता तो अच्छा रहता, तू नहीं कर पाता। तूने देखा है ना अपनी हालत, अपनी हालत तूने देखी है ना कि कैसी है क्या है। फिर नहीं होगा ना तुझसे मूव ऑन, नहीं हो पाएगा। तू मूव ऑन करने नहीं हो पाएगा तेरे से। बस मैं तुझसे यही कहूंगा कि तू नहीं कर सकता। तेरे अंदर का जो मन है, तेरे अंदर का जो दिल है, वो तुझे इजाजत ही नहीं देगा। ठीक है, सो आपके पार्टनर, है ना, आपके पार्टनर कहते हैं, आपके पार्टनर का कहना है, ठीक है, कि यार तुम लोग सपोर्ट तो करते, मैं कर लेता। तुम लोग एक बार मुझे समझाते तो सही, मैं कर लेता, मैं कर लूंगा, अभी भी मैं कर लूंगा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी मैं कर लूंगा। लेकिन तुम लोग सुनो मेरी तब तो आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, वो कह रहे हैं कि मुझे तुम लोगों की बस हेल्प चाहिए थी। तुम लोग को बस पता करना था कि हाँ उसके दिल में मेरे लिए अभी भी फीलिंग्स है कि नहीं है।
नहीं होती तो मैं मूव ऑन कर जाता, कोई दिक्कत नहीं था यार। मैं मूव ऑन कर जाता आराम से, मैं मूव ऑन कर जाता, कोई दिक्कत नहीं था। एंड मैं सब कुछ बुला सकता हूँ, उसे नहीं बुला सकता, ये तुम लोग को भी पता है, ठीक है। तो इतना तो मेरे लिए तुम लोग कर सकते थे, लेकिन उतना भी तुम लोगों ने नहीं किया। तुम लोग को लगा कि नहीं, नहीं करना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, नहीं होना चाहिए तो नहीं हुआ। अब फाइनली मैंने सोच लिया है कि मैं अपने रिश्ते से मूव ऑन कर लूंगा। तो अब जो है ना, तुम लोग को लग रहा है कि नहीं, ये मूव ऑन नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाऊंगा मैं मूव ऑन? तुम लोग मेरी हेल्प करने का नाम नहीं ले रहे हो, ऊपर से मुझे मूव ऑन करने के लिए वो भी नहीं कर रहे हो। यार तुम लोग दोस्त किस काम के हो? आपके पार्टनर का कहना है सीधे कि तुम लोग मेरी हेल्प करो ताकि मैं इस रिश्ते से आगे निकल पाऊं, ठीक है। लेकिन इनके दोस्त लोग चाहते हैं कि ये व्यक्ति इस रिश्ते से ना निकले और आपके साथ ही इस रिश्ते में रहे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि इस व्यक्ति का एक्सपीरियंस रहा है कि इस व्यक्ति ने जब जब आपको मिस किया है तब तब आपने इनसे बात नहीं करी है, या किसी रीजन से बात नहीं आई हुई है, आपका कॉल बिजी, या फिर कुछ और चीजें हो गई जिसकी वजह से ना आप इनके साथ रह पाए, ना वो आपके साथ रह पाए, ठीक है। तो दोनों में से कोई जो है ना बिजी, मतलब लग रहा है कि दोनों में से कोई ऐसा रहा है जो बिजी रहा है, और दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे को लेकर, एक दूसरे की बातों को लेकर थोड़ा सा सोच विचार करते हुए मुझे नजर आ रहे हो, ठीक है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति के अंदर, इस व्यक्ति के मन में, इस व्यक्ति के दिल में थोड़ा सा जो प्यार है, जो फीलिंग्स हैं, ठीक है, वो मुझे नजर आ रही है, ठीक है। मुझे यहाँ पे ही दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति बहुत ज्यादा जो है बहुत ज्यादा जो है दिल में जो है ना वो प्यार, मतलब लिए हुए है, प्यार में ये व्यक्ति पड़े हुए मुझे नजर आ रहे हैं। प्यार में दिल पे मार ले गोली, ये एनर्जी दिखाई दे रही है भाई। आपके पर्सन आपके प्यार में, मतलब लग रहा है जैसे कि भाई आपके साथ ही तो, मतलब वो है ना कि दिल से जो है ना, ये व्यक्ति आपको प्यार करते हैं दिल से। जो है ये व्यक्ति का जो मन है, जो दिल है, देखिए व्यक्ति का जो मन है ना, वो जो दिल है, वो आपके लिए ही बहुत ज्यादा फोकस्ड रहता है। एंड आपका जो मन है ना, वो बार बार यही कहता होगा कि हाँ हाँ हाँ, मुझे उससे प्यार है, ठीक है। तो ये व्यक्ति का दिल है, जो दिमाग है, वो इस लेवल पे मुझे होता हुआ दिख रहा है। लग रहा है जैसे कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अपने लाइफ में इन चीजों को जो है ना फोकस ही नहीं करना चाहते थे, ये आपके प्यार में ये व्यक्ति पढ़ना ही नहीं चाहते थे। लेकिन हुआ ऐसा कि ये व्यक्ति को पढ़ना पड़ा, है ना। ये व्यक्ति को आपके साथ लाइफ में ये चीजें को फेस करना पड़ा। आपके पर्सन को लग रहा है कि चलो ठीक है, आज नहीं तो कल, ये नहीं तो वो, ऐसे नहीं तो वैसे, है ना। ये हर एक चीज जो है ना आपके पार्टनर करेंगे। एंड ये व्यक्ति का जो मन है, जो दिल है, वो लगता है जैसे कि दिल से जो है ना आपको पा लिया है। तो वो है ना सॉन्ग, पा लिया है प्यार तेरा अब नहीं खोना। आपके पार्टनर ऐसी ही एनर्जी में है जहाँ पे ये व्यक्ति आपके प्यार को खोना ही नहीं चाहते हैं, ठीक है। ये व्यक्ति के दोस्त लोग कितना भी बोल दे, है ना, इस व्यक्ति को आपके बारे में बुरा भला सब कुछ बोल के देख लिया है इनके दोस्तों ने, बट फिर भी आपके पर्सन का जो है ना, इस पर्सन के दिल में, दिमाग में एक ही थॉट रहा है कि क्या सच में आप इनको धोखा दे सकते हो, या सच में क्या आप किसी और के साथ जा सकते हो, इनको छोड़ के किसी और के साथ आप चले जाओगे, ऐसे कैसे चले जाओगे। तो इस व्यक्ति के दिल में ना वो थॉट्स रहे हैं, इस व्यक्ति का जो मन है वो उन थॉट्स में रहता है। अक्सर ऐसा है कि भाई आपके पर्सन जो है ना, कभी कभी ऐसा भी सोचते हैं कि यार मैंने उसके साथ रिश्ते में ऐसे किया है या वैसे किया है, या बहुत सारी चीजें ऐसी करी हैं जो अनएक्सपेक्टेड रही हैं, तो क्या वो भी मेरे साथ ऐसा ही करेगा या वैसा ही करेगा, या ऐसी ही चीजें करेगी, है ना। तो ये व्यक्ति के दिल में ऐसा मुझे नजर आ रहा है। भाई इस व्यक्ति के दिल दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, कहीं ना कहीं ये व्यक्ति बहुत सारी बातों को लेकर के नाराज भी हैं। एंड देखिए ये व्यक्ति बातें कर रहे हैं कि यार तुम लोग कहो ना कहो, ठीक है, तुम लोग सुनो ना सुनो, बट मैं जो है ना, मैं जो है तुम्हारे साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ा के ही रहूंगा, ठीक है। ये व्यक्ति का सीधा सा कहना है कि उसके साथ तो चलना ही चलना है, उसके अलावा मुझे किसी और से
कोई मतलब ही नहीं है, किसी और से कुछ भी कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये व्यक्ति का ऐसा मन है, ऐसा ऐसा जो है ना ये व्यक्ति फील कर रहे हैं। यस, ये व्यक्ति ये भी कह रहे हैं कि यार क्या हो गया है तुमको, कैसे, मतलब क्यों ऐसे, ऐसी वाइब, ऐसी एनर्जी क्यों, तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया, ठीक है। आपके पर्सन बहुत ज्यादा जो है ना टेंशन में आते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक। तो देखो, इनके दोस्तों ने भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स को क्रिएट किया है, और प्रॉब्लम्स को क्रिएट करके जो है ना इनके जो दोस्त हैं वो लोग जो है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई ये व्यक्ति बहुत ज्यादा अंदर ही अंदर तकलीफ में है, बहुत ज्यादा दर्द में है। और ये व्यक्ति का पता है आपको, ये व्यक्ति जो है ना आपके लिए जो फील करते हैं वो ट्रू फीलिंग्स हैं, वो ट्रू इमोशंस हैं, ठीक है। यहाँ पे ये व्यक्ति कह रहे हैं कि यार मुझे जानना है, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, मुझे हर एक चीज पता है कि मुझे जो है ना कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है। तुम लोगों की बातें सुन सुन करके ना मेरा दिमाग भी बहुत डिस्टर्ब हो गया है, और शायद मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ जानबूझ के, क्योंकि तुम्हारी बातें, तुम लोगों की बातें मुझ पे क्यों इतना इफेक्ट करती हैं यार, मुझे समझ नहीं आता कि क्यों ऐसी चीजें क्यों होती हैं, ऐसी बातें क्यों होती हैं। अक्सर जो जो मुझे इग्नोर करना होता है वही मुझे मेरे सामने देखने को मिलता है। यार मैं परेशान हो गया हूँ तुम लोगों की बातें सुन करके, तुम्हारा जो माइंड सेट है वो तुम लोगों का सुन करके। यार तुम लोग मेरे माइंड को क्या मतलब, तुम लोग मेरे माइंड को क्या ही समझ पाओगे यार। ये व्यक्ति बहुत ज्यादा जो है ना वो डिस्टर्बिंग फील कर रहे हैं, एंड ये व्यक्ति को लगता है कि यार सबने कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सबने कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी कर दी हैं, वैसी कर दी हैं, कि व्यक्ति को लगता है कि यार मुझे ना इस रिश्ते को छोड़ना है, या मुझे इस रिश्ते को ना अपने दिल में जो है बसाना है, अपने मन में है बसाना है। तो आपके पार्टनर अपने मन में, अपने दिल में जो है ना आपको बसाना चाहते हैं, और चाहते हैं कि आप कम से कम इनका जो है साथ दो। तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी मुझे नजर आ रही है भाई, ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपके ही होना चाहते हैं, आपके ही रहना चाहते हैं, और आपके ही प्यार में ये व्यक्ति को जो है ना वो मजा आता है, ठीक है। ये व्यक्ति का जो मन है, ये जो दिल है, वो कहीं ना कहीं लगता है कि मतलब दिल लगा हुआ है आपसे, है ना, दिल लगा हुआ है आपसे। और ये व्यक्ति कह रहे हैं कि यार उसके अलावा किसी और से ना अभी फिलहाल मेरा एकदम माइंड नहीं है कि मैं किसी और के बारे में भी सोचूं, क्योंकि मेरे माइंड में पूरा फ्रस्ट्रेशन भरा पड़ा है, और मैं इतना परेशान हूँ, इतना परेशान हूँ ना कि अपनी चीजें मैं ठीक करूंगा कि नहीं करूंगा मुझे भी नहीं पता है। लेकिन मैं हूँ बहुत परेशान, अंदर से, अंदर ही अंदर मैं जल रहा हूँ, अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा जो है ना मतलब जल रहा हूँ, अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा जो है तकलीफ में हूँ। लग रहा है जैसे कि यार मेरा जो मन है, मेरा जो दिल है वो रो रहा है, मेरा जो मन है, मेरा जो दिल है वो बहुत ज्यादा जो है तकलीफ को फील कर रहा है। यार मैं करूँ तो करूँ क्या, कहीं ना कहीं मेरे मेरे जो माइंड में जो चीजें चल रही है ना वो एक नहीं हजार चल रही हैं चीजें, और मैं उनके ऊपर अपना काबू नहीं रख पा रहा। तो ये मेरी प्रॉब्लम है, ठीक है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरी ये है। और मैं जो है ना बहुत ज्यादा अंदर ही अंदर तड़प रहा हूँ, रो रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है, बहुत ज्यादा जो है मैं ये नहीं करना चाहता, बर्डन नहीं डालना चाहता, बहुत ज्यादा बर्डन डाल करके मैं नहीं रहना चाहता, बहुत ज्यादा बर्डन डाल करके मैं चीजों को फोकस नहीं करना चाहता। लगता है कि मैं अपने आप को अपने दिल से, एक होता ना कि अपने दिल को जो है ना मैं समझा ही लूंगा, अपने मन को मैं समझा ही लूंगा, मेरा इस तरीके का जो है ना माइंड सेट हो चुका है यार। इन इन सारी चीजों की वजह से मैं अपने आप को बहुत ब्लेम करने लगा हूँ, और मैंने बहुत ब्लेम किया हुआ है, खुद को बहुत ब्लेम किया है यार, बहुत 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 ब्लेम किया है। कहीं ना कहीं मैं अपने रिश्ते को शायद नहीं समझ पाया हूँ, और ये मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है, ठीक है। सबसे बड़ी कमजोरी है कि मैं अपने रिश्ते को सही तरीके से समझ ही नहीं पाया, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मेरे अंदर भी कमियां हैं, और मेरी कमियों को जो है ना किसी ने नोटिस नहीं किया, ठीक है। तुम लोगों को तो कम से कम नोटिस करना चाहिए था, लेकिन तुम लोगों ने भी कहीं ना कहीं मुझे बढ़ावा ही दिया कि तुम इस रिश्ते में मत जाओ, या ये मत करो, वो मत करो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो।
तुम लोगों ने काश 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 मुझे रोक लिया होता तो आज ये चीजें ना हो रही होती। तो कहीं ना कहीं तुम लोगों ने बहुत गड़बड़ कर दिया है, और बहुत गड़बड़ करके कहीं ना कहीं तुम लोगों का जो ये बिहेवियर रहा है ना मेरे साथ, यही मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दे रहा था। ठीक है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत कुछ जो है बहुत ज्यादा कुछ चीजें जो है ना वो मेरी लाइफ में रही हैं यार। तुम लोग तुम लोग नहीं समझ पाते हो, यही तो प्रॉब्लम है ना, तुम लोग समझ ही नहीं पाते हो क्यों, आखिर क्यों। तुम लोग नहीं समझोगे तो मेरा क्या होगा यार। ऐसा ऐसा मुझे ना बार बार ये लगता है कि यार मैं अपने आप को कहीं ना कहीं शायद मैंने पीछे छोड़ दिया है, या मैंने अपने लाइफ को, जिसने मुझे अपनी जिंदगी माना यार, मैंने उसके साथ ये किया। ये सोच के ना मुझे तकलीफ होती है, ये सोच के मुझे दर्द होता है। लगता है कि यार मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, या मैं ऐसी बातें ना करूं, मैं वैसी बातें ना करूं, और फिर मुझे वैसी ही बातें करनी पड़ती हैं यार। मुझे ना मतलब बहुत ज्यादा खुद के ऊपर घिन आता है कि यार क्यों मेरे साथ ये चीजें क्यों हो गई, मेरे साथ ये बातें क्यों हो गई। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि यार ये कहीं ना कहीं मेरे साथ गड़बड़ हुआ है, और इसी वजह से मैंने ये डिसीजन लिया है कि चलो ठीक है, आज नहीं तो कल मैं ये कर ही लूंगा, या मैं वो कर ही लूंगा। मेरे साथ जो चीजें हुई है ना, ये ये जस्टिफाई नहीं है यार। मैंने बहुत गिल्ट झेला है, बहुत तकलीफ झेली है मैंने अपनी लाइफ में। मैंने पूरी लाइफ में इतना कुछ नहीं झेला जितना आज मुझे रियलाइज हो रहा है कि यार मैंने उसके साथ कितना गलत किया है। तो इनके दोस्त कह रहे हैं कि यार तुझे रियलाइज तो पहले भी हुआ था, लेकिन तूने उस समय ध्यान नहीं दिया। और तू पता है हर एक चीज में ना लेट हो जाता है। आज तो इतना बड़बड़ बड़बड़ कर रहा है ना, इतना तू उस दिन बोला होता ना तो आज भी तेरा रिश्ता तेरे पास होता, और आज भी तू अपने रिलेशनशिप में खुश होता। लेकिन तूने इस चीज को समझा ही नहीं, तूने इस चीज को जाना ही नहीं। ठीक है, तो ये तेरी गलती है, ये किसी और की गलती नहीं है। ये तेरी ही गलती है जिसकी वजह से ये चीजें हुई हैं, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं। ठीक है, ठीक है। मुझे मुझे नहीं लगता कि तुम जो है ना इस तरीके से जो है थॉट्स को क्रिएट करोगे। ठीक है, मुझे लगता है कि यार तुम अपने रिश्ते में कहीं ना कहीं आगे बढ़ोगे। ठीक है, तो तुम इतना ज्यादा स्ट्रेस मत लो, और ये सारी चीजें तो बोलना ही बंद कर दो। ठीक है, क्योंकि ये सब कुछ बोलना बेकार है। ये जो बोल रहे हो ना ये सब कुछ बेकार है। तुम जानते हो कि तुम क्या हो, तुम्हारा रिश्ता जानता है कि तुम किस रिश्ते के लिए खड़े हो नहीं हो, ये तुम जानते हो, कोई और नहीं जानता है। ठीक है, तो आपके पार्टनर का कहना है कि हाँ मैं यही कह रहा हूँ कि इतने टाइम से मुझे अंदाजा भी नहीं था कि मैं कर क्या रहा था या मुझसे हो क्या रहा था, लेकिन आज मैं जान गया, आज मुझे पता चल गया कि मेरे साथ हो क्या रहा था या मैं कर क्या रहा हूँ। ठीक है, कहीं ना कहीं मैंने बहुत सारी चीजें कर ली थी, बहुत सारे जो मन में जो डाउट्स थे उसको जो है रख लिए थे। अब जो है ना मुझे मेरे मन में कोई डाउट नहीं है, अब जो है ना मुझे कोई ये नहीं करना है। ठीक है, मुझे जो है ना अब आगे बढ़ना है, और मुझे अपने रिश्ते को पता नहीं मैं उसको मौका दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मेरा जो अब मन हो चुका है ना, अब पूरा मेरा मन जो है ना उलझ चुका है। लग रहा है कि जैसे कि नहीं यार हो गया, बहुत हो गया, बहुत बातें हो गई। अब जो है ना किसी बात के ऊपर मुझे ध्यान ही नहीं देना है, किसी बात के ऊपर मुझे फोकस ही नहीं करना है, किसी चीज को लेकर के मुझे उतना ज्यादा डिस्कस ही नहीं करना है यार। बहुत कुछ चीजें मैंने देख ली हैं, झेल ली हैं, और अब जो है ना मेरा दिल उब चुका है इन सारी चीजों से, इन सारी बातों से। तो अब जो है ना मैं अपने रिश्ते को समझने लगा हूँ, अब मैं अपने रिश्ते को जानने लगा हूँ। तो मेरा रिश्ता अब जो है ना मैं खुद से जो है वो करूंगा, चलाऊंगा कि कैसे जो है ना किसी की नजर लगती है या क्या लगती है, मैं देखता हूँ। ठीक है, तो गाइज आपके पार्टनर ने तो पूरी चुनौती जो है ना ले ली है, पूरा एकदम लग रहा है कि पूरे जोश और जुनून में है। आपके पर्सन का जो माइंड सेट है वो काफी क्लियर दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति बहुत ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहे हैं, एटीट्यूड में दिखाई दे रहे हैं, और लग रहा है कि ये जो गुस्सा भरा पड़ा है ना ये इनके अंदर आज से नहीं बहुत टाइम से भरा पड़ा है। ठीक है, सो यस ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है। कैसी लगी आपको रीडिंग, कितना मैच करिए प्लीज मुझे बताइएगा जरूर। एंड फिर से आप सबको हैप्पी धनतेरस। मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।